स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की तुला राशि के लिए। और यहाँ हम बात करेंगे 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक कैसा रहेगा ये वीक आपका। और ये काफी खास वीक है क्योंकि यहाँ पर पंचग्रही योग बना हुआ है। इस वीक में हालांकि बहुत ज्यादा मेजर परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन पहले ही दिन मंगल जो उच्च के चल रहे थे वो निकलकर आपके सुख भाव से प्रवेश कर गए हैं आपके पंचम पर। और यहाँ पर इनका होना सूर्य मंगल और बुध शुक्र राहु इन सबका साथ में होना, बुध आदित्य योग तो बना रहा है, साथ ही साथ इन सब 5 ग्रहों की दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, इनकम हाउस पर, डिजायर हाउस पर। 5 ग्रहों का होना आपके जीवन में इस वीक में बड़े लाभ के योग बनाएगा, इनकम के नए नए रास्ते खोलेगा, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ विस्फोटक योग मंगल राहु का जो बना है सडन चेंज भी आपकी लाइफ में ला सकता है। किस चीज का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, और फिर रहेंगे वो अपनी खुद की राशि में यानी कर्क में रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हफ्ते की शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, और जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में या चौथे घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर 23, 24 और 25 मिड तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ध्यान रखना है चीजों का, और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि छठे घर में है, चंद्रमा शुरू में अष्टम में रहेंगे। वीक के शुरुआत में थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है, यात्राओं में संभल कर रहना है, और इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा वीक रह सकता है। अन्यथा कोई मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है, और ये हाईली एक्टिव है। यहाँ पर सूर्य भी है, मंगल भी है, लव और रोमांस के कारक देवता शुक्र भी हैं। शुक्र अपने मित्र की राशि में और बुध के साथ हैं, तो लव लाइफ तो यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखिए 2 अग्नि तत्वों का यानी सूर्य और मंगल का यहाँ होना बीच बीच में ईगो क्लैशेस ला सकता है। तो वीक के शुरुआत में तुला राशि को ध्यान रखना है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। साथ ही राहु का होना किसी तीसरे व्यक्ति, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो इस समय आपके त्रिकोण में चल रहे हैं, सूर्य के साथ हैं। मंगल और शुक्र का साथ होना इंटीमेसी बढ़ाएगा, प्लेजर ट्रिप्स रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। देखिए मंगल शुक्र जब भी साथ होते हैं, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी वो द्वार खोलते हैं। नए रिश्ते, नए रास्ते यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। फैमिली लाइफ के लिए समय अच्छा है, लेकिन क्रोध पर संयम रखना है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा हमने कहा भाग्य में रहेंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे, और उसके बाद वो आपके कार्य क्षेत्र में भी रहेंगे। लेकिन वीक के स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पैसे के लेन देन से बचना है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 ग्रहों का आपके 11वें भाव को देखना, और केतु का है ऑलरेडी उपस्थित होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य अगर आप करते हैं, मेटल से रिलेटेड कार्य आप करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, तो ये वीक आपके लिए सफलता दिलाने वाला होगा। बस धन की स्थिति को लेकर हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आपको वीक के शुरू के 2 दिनों में सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। विद्या के घर में 5 ग्रहों का होना बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाला होगा। स्पेशली अगर आप एमबीए कर रहे हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड में है, तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। लेकिन कोई भी एग्जाम अगर आपका शुरुआत में है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। आध्यात्मिक आप होते हैं, और यहाँ पर जो गुरु की स्थिति बनी हुई है, आपका एक गुरु जो है नवम भाव में है, जो कहीं ना कहीं धर्म और कर्म का ही स्थान है। तो यहाँ पर आपका अध्यात्म भी बढ़ेगा, और भाग्य आपको पूरा पूरा साथ देगा, क्योंकि एक त्रिकोण के लॉर्ड जो बुध है वो दूसरे त्रिकोण में अपने मित्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो तुला राशि के लिए ये वीक शुरू के 2 दिन के बाद बहुत सफलता लाने वाला होगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन जल्दबाजी और क्रोध से आपको बचना है। जितना हो कुल देवी की आराधना करें, अपने कुल देवी के मंदिर जाके दर्शन करें। शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ भी मीठा प्रसाद बांटे, लेडीज का सम्मान करें और देवी की आराधना करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।